नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देता है आज का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, टॉपिक इतना लंबा है। खैर, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल। ठीक है, GLB, ठीक है, इसे GLB लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। GLB का मतलब ही है ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन लोअर बाउंड। ठीक है, बस। सिमिलरली लोएस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि लीस्ट एलिमेंट इन अपर बाउंड। ठीक है, तो हमने ये तो देखा है कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है। अगर नहीं देखा हो तो जाओ पहले प्लेलिस्ट के थोड़ा ऊपर ही है और लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स देख कर आओ। अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं पता तो वो भी देख कर आओ। इसके जस्ट पीछे ही है एक वीडियो, वो है लीस्ट बाउंड एंड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का। ठीक है, तो सिंपल, इतना सिंपल डेफिनेशन है। तो एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अपर बाउंड ओके, तो पहले डायग्राम बनाए। तो इधर डायग्राम कुछ इस तरह से है। Okay, so now 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो हमें ढूंढना है वो है अपर बाउंड ऑफ 2 4 6। अपर बाउंड ऑफ 2 4 6। ठीक है, पहले ये ढूंढते हैं। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ 2 4 6 हमें ढूंढना है कि लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ 2 4 6 क्या है, पर पहले अपर बाउंड ऑफ 2 4 6 ढूंढते हैं। ओके, सो नाउ 2 4 और 6, इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं जो कि 2 4 और 6 तीनों उसके साथ रिलेशन बना पा रहा हो। ठीक है, हमें एक ऐसे एलिमेंट चाहिए। सो ऑफ कोर्स 6 अगर हम ले लें, ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट्स हमें लेना है कि 2 4 और 6 के ऊपर हो। ठीक है, तो चलो 6 से शुरू करते हैं। तो 6 जो है, क्या 6 के साथ तो रिलेट कर ही पा रहा है, 4 के साथ भी रिलेट कर रहा है और 2 के साथ भी वो रिलेट कर रहा है। तो एक एलिमेंट हमें मिल गया, वो है 6। और एक एलिमेंट हमें देखना है अगर है या नहीं। तो चलो 8 ले लेते हैं। तो 6 8 से रिलेट कर रहा है, 4 भी 8 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 भी 8 के साथ रिलेट कर रहा है। तो 6 एंड 8। ओके, 6 एंड 8। अब इसमें से लो या लीस्ट अपर बाउंड होगा इज इक्वल्स टू लीस्ट ऑफ 6, 8। ठीक है, 6 और 8 में जो सब लीस्ट है, ठीक है, लीस्ट का मतलब है कि जो नीचे है। ठीक है, जो नीचे है और सिर्फ एक ही अगर है तो फिर हम उसे लीस्ट अपर बाउंड में डालेंगे। तो अभी 6 और 8 ही हमें ऑप्शन मिले हैं ना, 6, 8, यही दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अभी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, ये पूरा डायग्राम भूल जाओ और सिर्फ 6, 8 के ओर ध्यान दो। 6, 8, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, 6, 8। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें इन दोनों में से लीस्ट कौन हुआ? 6 ही हुआ ना, क्योंकि 6 8 के साथ रिलेट कर सकता है, मतलब 6 नीचे है। ठीक है, यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसके साथ 6 ही सिर्फ मतलब 6 सिर्फ सभी के साथ रिलेट कर सकता है ना। ध्यान से सुनो, 6 सभी के साथ रिलेट कर सकता है, इसलिए 6 लीस्ट में आता है। ठीक है, और एक बात कि 6 सबसे नीचे है, तो वो भी एक बात हो गई। तो क्या इधर लीस्ट अपर बाउंड में मैं 6 लिख सकता हूँ आंसर में? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 6 नीचे है। ठीक है, सिमिलरली अब हम देख लेते हैं कि जो लोअर बाउंड है वो क्या है। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, तो चिंता ना करिए। लोअर बाउंड ऑफ 2 4 एंड 6। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ 2 4 एंड 6। तो ये क्या होगा?
2, 4 और 6 ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो कि 2 से भी डिलीट कर रहा है, 4 से भी डिलीट कर रहा है, 6 से भी डिलीट कर रहा है? तो 2 ले लेते हैं। 2 से डिलीट कर रहा है, 4 से भी डिलीट कर रहा है, 6 से भी डिलीट कर रहा है, क्योंकि एक रास्ता मुझे दिख रहा है। तो 2, ठीक है। याद रखना डिलीट करने का मतलब क्या है कि 2 जो है, ऐसे 2 से 2 हम जा सकते हैं, 2 से 4 भी हम जा सकते हैं चढ़ के, और 2 से 6 भी हम जा सकते हैं चढ़ के। ऐसे चढ़ के हम 2 से 6 जा सकते हैं। तो इसलिए 2, 2 एक ऐसा लोअर बाउंड है। और कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है 1 से चढ़ के हम 2 तक जा सकते हैं, 1 से चढ़ के 4 तक जा सकते हैं, 1 से चढ़ कर हम 6 तक जा सकते हैं। तो इसलिए 1 भी आएगा। अभी इनमें से हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें ढूंढना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 2, 4, 6। तो उसका मतलब क्या है कि हमें ग्रेटेस्ट ऑफ 2, 1 देखना है, ठीक है। तो सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इस पार्ट को देखो। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, करेक्ट? कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फिर आप बताओ कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन हुआ? इनमें से ग्रेटेस्ट तो ऑफकोर्स 2 हुआ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 2, 4 एंड 6 इज इक्वल्स टू 2। ओके। अब हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ एक काम करते हैं, इसे ही मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो अभी जो डायग्राम है कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, 1 मिनट है। इसमें ड्राइंग बहुत करना पड़ता है, एक बात तो है। ओके, ये कुछ इस तरह से डायग्राम है एंड 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, ठीक है। सो इस तरह से, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड यस, ठीक है। तो A, B, C, D, E, F, I, H, G, J, K, L, M। ओके, चलो ठीक है। तो ये डायग्राम है, हैश डायग्राम। अभी हमें किसका ढूंढना है? A, B, C का, ठीक है। लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ A, B एंड C। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो पहली बात तो अपर बाउंड में आते हैं, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू लोवेस्ट या लीस्ट, एक्चुअली लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट ऑफ व्हाट? लीस्ट ऑफ A, B, C में कौन से अपर बाउंड में आते हैं? तो A, B, C, ठीक है। A, B, C एक अभी ऐसे एक एलिमेंट लेना है जो A, B, C से ऊपर हो, ठीक है। तो अगर मैं D ले तो D और C में कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, तो रिलेट नहीं कर पा रहा। E ले लूँ, C से रिलेट नहीं कर पा रहा। F ले लूँ, F, A और B रिलेट नहीं कर पा रहे। तो I, H, G ले लेते हैं। लेकिन बात यह है कि A मतलब ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इससे भी ऊपर चले जाते हैं और K ले लेते हैं, ठीक है। K, C K से रिलेट कर रहा है, रास्ता दिख रहा है। B K से डिलीट कर रहा है, रास्ता दिख रहा है। और A भी K से डिलीट कर रहा है, क्योंकि एक रास्ता मुझे इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से एक रास्ता मुझे दिख रहा है। तो K एक आ गया, कॉमा L, A to L एक रास्ता है, तो ऑफकोर्स रिलेटेड है। B से एक L रास्ता है इस तरह से, और C से भी L तक जाने के लिए एक रास्ता है, तो रिलेटेड है L। एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो M भी इसमें आ जाता है, ठीक है। M भी इसमें आ जाता है। सो लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ ABC इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ABC इज इक्वल्स टू लीस्ट ऑफ KLM। तो अब सब कुछ भूल जाना है और सिर्फ KLM को देखना है। क्या मुझे इस तरह का एक डायग्राम दिख रहा है? KLM में K, M और L। तो इसमें से लीस्ट कौन हुआ? इसमें से लीस्ट K हुआ, क्योंकि K
L से डिलीट कर सकता है, K M से डिलीट कर सकते हैं, K खुद से भी डिलीट कर सकता है, तो K हो गया लीस्ट। और वैसे भी लैडर के सबसे नीचे है तो K ही होगा, विच इज़ इक्वल्स टू K। ओके, तो ये हमें एक पता चल गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, लोएस्ट अपर बाउंड तो हमने ढूंढ लिया, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ABC इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट, या हाँ ग्रेटेस्ट ही होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ व्हाट, ABC। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ABC के नीचे जो कि ABC से रिलेट कर सकता है? ऐसा कोई नहीं है, तो 5, दिस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, कोई है नहीं, ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए कोई नहीं है ना, तो इसमें से मतलब क्या ढूंढे हम, कुछ नहीं ढूंढ सकते। लोअर बाउंड ही खाली है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो ऑफकोर्स खाली होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा में लोअस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिले, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ढूंढना है। पहले तो हमें अपर बाउंड या लोअस्ट लोअर बाउंड ढूंढना है, फिर सिर्फ उसी का ही डायग्राम रफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर कॉपी में ड्रॉ करके, सिर्फ रफ में ड्रॉ करो और फिर ढूंढो कि इसमें से लीस्ट कौन सा है। ठीक है, जो सबसे नीचे है वही लीस्ट होता है। ऑलराइट, तो समझ में आ गया आपको। अभी आपको लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, यही डायग्राम लो और इसमें से जो होमवर्क एक्चुअली दे रहा हूँ मैं, लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ क्या है, F G एंड H। ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F G एंड H। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अभी एक बात याद रखना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मैक्सिमम केसेस में GL भी लिखा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में GL भी लिखा जाता है, लेकिन कभी कभार इसका अलग अलग नाम भी दिया जाता है GLB के। तो एक और नाम है GLB का, वो है G.L.B इज इक्वल्स टू इन्फिनम। ओके, जस्ट अ मिनट, इन्फिनम which is equals to meet, which is equals to this symbol। ठीक है, याद रखना, अगर बोले कि इन्फिनम ऑफ दिस ढूंढो तो GLB का ही बात हो रही है, अगर बोले कि मीट ऑफ दिस ढूंढो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हो रही है। और अगर ढूंढे कि ऐसे बोले कि दिस ऑफ दिस है तो इसका मतलब भी है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट या सबसेट। ठीक है, एंड सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का अगर नाम है तो लोएस्ट अपर बाउंड का भी नाम होंगे, तो इसके नाम है सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम ही होगा ना, जस्ट अ मिनट, यस, सुप्रीमम विच इज़ इक्वल्स टू जॉइन विच इज़ इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये सब इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, बस याद रखना इन बातों को। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।